तो भाई जिसका डर था वही हुआ। रोमन रेंस और ट्रिपल एच के बीच में बीफ हो गई है शुरू, इसलिए रोमन रेंस आ भी नहीं रहे हैं अभी रॉ पे। भाई ये रिपोर्ट पढ़ो। रोमन रेंस ने समरस्लैम 2025 में कांटेक्ट किया था टीकेओ के हायर अप्स को, यानी रॉक, निक खानो, एरियल, इमैनुअल को, कि वो फेस करना चाहते हैं कोडी रोड्स को एट रेसलमेनिया 42 ट्रायोलॉजी में। और रोमन रेंस को ये लगता है कि वो एक बेबी फेस के तौर पे काफी ज्यादा ओवर हो चुके हैं। तो अगर रोमन रेंस एक बेबी फेस वर्सेस हील कोडी रोड्स अगर मेन इवेंट में होंगे, सबसे बड़ी बात ये टिकट सेल करेगा, स्टोरी लाइन कुक होगी जबरदस्त तरीके से। और यहाँ पे मेरे ख्याल से उनको एक वो भी कह सकते हैं क्लीन विक्ट्री, जो कि रोमन रेंस हमेशा से चाहते थे मेन इवेंट में, जो कि उनको अभी तक नहीं मिली है, मतलब क्लीन विक्ट्री वो भी उनको मिल जाएगी, जिससे उनकी ये कह सकते हैं स्टोरी का ना अच्छा एंड हो। अब ये सारी बातें ना डिस्कस करें टीकेओ के ग्रुप में ट्रिपल एच से, और ट्रिपल एच एग्री भी कर गए। इसकी वजह से हमें रेसलमेनिया 42 के लिए जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में जो हमें फेस ऑफ देखने को मिला था रोमन और कोडी का, वो हुआ था एट वॉर गेम्स। लेकिन भाई ट्रिपल एच हमेशा से नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। ये सामने रिपोर्ट पढ़ो, ट्रिपल एच रोमन रेंस को चैंपियनशिप नहीं देना चाहते थे, और उनको एक विन कोडी रोड्स पे तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे, जिससे कोडी रोड्स का जो लेवल है ना वो रोमन रेंस से कम दिखे, और इसलिए कोडी रोड्स को हील भी नहीं बनाना चाहते थे। तो ट्रिपल एच ने क्या किया, कुछ अल्टरनेट प्लान्स बनाए बिना किसी को बताए, और ड्रू मैकइंटायर को लास्ट मिनट चेंज में चैंपियनशिप थमा दी। अब इससे क्या हुआ, रेसलमेनिया के प्लान्स एकदम से चेंज हो चुके हैं। और भाई ये देखो, टीकेओ ने ट्रिपल एच से पूछा भी कि तुमने चेंजेस किए क्यों। ट्रिपल एच ने क्या बहाना दिया, ट्रिपल एच ने कहा कि ड्रू मैकइंटायर ने हमें पैंडेमिक में पूरा कैरी किया कोविड में, और इसलिए हम ड्रू मैकइंटायर को रिवॉर्ड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो मेन इवेंट होगा ना वो काफी अच्छा हो सकता है अगर रोमन वर्सेस कोडी के बजाय अगर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का मेन इवेंट हो। अब भाई अब ये देखो, भाई ने तिगड़म बिठाया है। और ये भी देखो, रोमन रेंस आने वाले थे दो एंड स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड में, और सारे के सारे स्मैकडाउन के एपिसोड में जो भी आने वाले हैं। लेकिन भाई रोमन रेंस और ट्रिपल एच की जो पावर स्ट्रगल है ना, उसने पूरा सत्यानाश कर दिया। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में रोमन रेंस को डाला जाएगा। लेकिन भाई अगर देखें, ट्रिपल एच ने पूरी तरीके से रुइन कर दिया इस रेसलमेनिया 42 को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्चेंडाइज, रोमन रेंस हो गए, कोडी रोड्स, एक्शन फिगर्स, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई बेल्ट्स लेनी है ना, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार देख जरूर लेना। और साथ में मेरे माइक और लैपटॉप्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बैक टू इट। भाई हम सबको पता है ट्रिपल एच रोमन रेंस को पसंद नहीं करता। 2025 में हमने देखा कि रोमन रेंस को क्या क्या ठुकाई मिली है पूरे साल भर। और भाई अब ये ट्रिपल एच का एक और प्लान, जब टीकेओ एग्री है, ठीक है, ट्रिपल एच ने एग्री भी कर लिया, रोमन और कोडी भी एग्री है, लेकिन ये ट्रिपल एच चाहता ही नहीं है कि रोमन रेंस ओवर हो थोड़ा सा भी। मतलब यार क्या सेंस बना रहे हो। कोडी रोड्स भले अरीना में ओवर दिखता है, लेकिन सोशल मीडिया हर जगह देख लो आप, कोडी रोड्स ऐसा बेबी फेस अभी एकदम बोरिंग हो चुका है। और अगर बेबी फेस रोमन वैसे हील कोडी रोड्स हमें देखने को मिलता है ना, भाई मैं अंधा स्टोरी लाइन में मजे लेता मैं, क्योंकि यार हील कोडी रोड्स हम सब देखना चाहते हैं, और बेबी फेस रोमन। और यार रोमन रेंस ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, जब पूरी कंपनी डूब चुकी थी ऑलमोस्ट, रोमन रेंस एज ए ट्राइबल चीफ सामने आया और 4 साल तक कंपनी को कैरी किया। भैया आम बात नहीं है 4-5 साल तक कंपनी को कैरी करना, और भले कोडी रोड्स आ गया हो, लेकिन जब भी टिकट रोमन रेंस के नाम पे ही छपते हैं, भले तुम कोडी रोड्स से कितना भी सामने रख लो। लेकिन ये ट्रिपल एच की पता नहीं कौन सी ही यहाँ पे ये रंजिश है रोमन रेंस के साथ। यार मैं रंजिश बोलूंगा, ये सामने रिपोर्ट्स है। भाई मैं हेट नहीं करता, लेकिन जो ट्रिपल एच हेट करता है ना रोमन रेंस को, कोडी रोड्स को ऑर्गेनिकली नहीं पुशिंग करके, मतलब आर्टिफिशियली ओवर करवाना चाह रही है, बिल्कुल भी गलत है। रोमन रेंस के साथ ऐसा हुआ, चीजें बैकफायर करी थी रोमन रेंस पे। अब यहाँ ये कोडी रोड्स के साथ भी ऐसा कर दें तो ये चीजें बैकफायर पक्का करेंगी। अब देखना एक ना एक दिन तो पक्का बैकफायर होने वाला है। लेकिन ये जो बैक स्टेज पॉलिटिक्स खेली जा रही है रोमन रेंस के साथ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी वजह से रोमन रेंस रिटर्न नहीं कर रहे हैं। उनका प्लान ही नहीं बन पा रहा है। क्या प्लान बने जब इनका मैच ही कैंसिल हो रहा है, ट्रिपल एच मैच कैंसिल कर रहा है, तो क्या प्लान बनेगा भाई रेसलमेनिया का। तो रोमन रेंस आगे करेगा क्या। तो वही तो बात है, लोग रोमन रेंस को बोलते हैं कि भाई तू आ नहीं था। अरे भाई वो तो पहली रो में आ रहा, साल की पहली रो में। कमाल है यार, ट्रिपल एच क्या ही कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक पता है, रोमन रेंस को तबाह कर रहा है, और साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो भी क्रिएटिव स्टोरी लाइन्स है ना, सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही है। यार मैं चाह रहा हूँ जल्दी से ठीक हो जाए ये, क्योंकि ये जो चाल चली है ना, ये मैं रेसलमेनिया 40 में भी पक्का चाल चली होगी रोमन वर्सेस कोड की। भाई कोडी रोड्स ने जानबूझ के इशारा किया रोमन रेंस की तरफ, वो चलो चीज़ तो अच्छी निकल गई, लेकिन जो अभी हो रहा है बिल्कुल गलत है। मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह कि रोमन रेंस गलत है, ट्रिपल एच गलत है, ये वगैरह गलत है। लेकिन आप सामने देखो प्रूफ के साथ कि भाई ट्रिपल एच क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए उसको। मतलब
और क्या ही बोल सकते हैं इसके अलावा। बाकी तो आप अपने ओपिनियंस ही बताओ कमेंट्स में, मैं आपके ओपिनियंस भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ ये मायने नहीं करता, पूरी इंडिया की जनता IWC क्या सोचे ये भी मायने करता है, तो कमेंट्स में बताओ। बाकी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप परचेज या एटलीस्ट देख सकते हो, काफ़ी अच्छी टी शर्ट्स मैं डाल रखी है, मैं खुद OTC की हुडी पहन रहा हूँ। तो तब तक के लिए आई लव यू गाइज।